हेलो एवरीवन, दिस इज सोमा हियर एंड वेलकम टू बिल्ड करियर चैनल। तो आज हम इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी की एक और थ्योरी को करेंगे, ग्लोबल स्ट्रैटेजिक राइवलरी थ्योरी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना। चलिए, इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज में हमने क्लासिकल कंट्री बेस्ड थ्योरी कंप्लीट कर ली है, मर्केंटिज्म हम कर चुके हैं, एब्सोल्यूट एडवांटेज, कंपैरेटिव एडवांटेज और हेक्सारोलिन कंप्लीट हो चुका है हमारा। आज हम मॉडर्न फर्म बेस्ड थ्योरी में ग्लोबल स्ट्रैटेजिक राइवलरी को करेंगे। तो पहले ये दोनों हम कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए अब देखते हैं आज ग्लोबल स्ट्रैटेजिक राइवलरी थ्योरी क्या है। ग्लोबल स्ट्रैटेजिक राइवलरी थ्योरी, ये थ्योरी कब आई थी? ये थ्योरी आई थी 1980 में। और इसे किसने डेवलप किया था? तो दो इकोनॉमिस्ट थे, पॉल क्रूगमैन एंड कैल्विन लैंकास्टर। उन्होंने इस थ्योरी को क्या किया था? डेवलप किया था इन 1980 में। तो ये थ्योरी किस पर बेस्ड है? ये थ्योरी बेसिकली एमएनसीज पर फोकस करती है। एमएनसीज यानी मल्टीनेशनल कंपनीज पे ये फोकस करती है। ग्लोबल स्ट्रैटेजी राइवलरी थ्योरी किसको शो करती है? ये शो करती है कि किस तरह से एमएनसीज यानी कि मल्टीनेशनल कंपनीज अपने एफर्ट डालती है। क्यों एफर्ट डालती है? अपनी इंडस्ट्री में अपनी राइवलरी कंपनी से बेहतर पोजीशन, ग्लोबल मार्केट में बेहतर पोजीशन बनाने के लिए, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करने के लिए वो कैसे अपनी एफर्ट डालती है, ये शो करती है ये थ्योरी। तो ये थ्योरी क्या बताती है कि किस तरह से एक फर्म कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेकर ग्लोबल मार्केट में सस्टेन कर सकती है। फॉर एग्जांपल टोयोटा और फोर्ड को ले लीजिए, ये दोनों क्या है? कार कंपनीज हैं। ये ग्लोबल लेवल पर मार्केट में सस्टेन करने के लिए हमेशा क्या करती है? अपनी स्ट्रेंथ को यूज़ कर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेने की कोशिश करती है, जिससे कि कंपनी अपनी राइवलरी कंपनी से हमेशा आगे बनी रहे। तो इस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को गेन करने के लिए बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू एक बिजनेस फर्म कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को गेन कर सकती है। और सारी टेक्निक्स, तरीक़ों को इंडस्ट्री में एंट्री करने के लिए इन्हें बैरियर्स भी माना गया है। तो क्या माना गया है? इन्हें बैरियर्स टू एंट्री फॉर दैट इंडस्ट्री। इसे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की टूल्स तो माना ही गया है, साथ में इसे बैरियर्स भी माना गया है। तो बैरियर्स क्या है? बैरियर्स यहाँ पर किन्हें कहा गया है? जो एक पर्टिकुलर बिजनेस या पर्टिकुलर मार्केट में एंट्री करने के वक्त एक नई फर्म को फेस करना पड़ता है। तो ये हो गई बैरियर्स। तो क्या क्या है इस तरह से हम देखेंगे, लेकिन यहाँ पे मैंने आपके लिए दो टर्म यूज़ किए हैं। फर्स्ट है मल्टीनेशनल कंपनी या फिर कह लो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। क्या है ये मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन? तो मल्टीनेशनल कंपनीज वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिनकी बिजनेस एक्टिविटीज़ जो रहती है वो अपने होम कंट्री के अलावा दूसरे कंट्रीज़ में भी होती है। और मैनेजमेंट के लिए उनके पास सेंट्रल ऑफिस होती है जो होम कंट्री में होती है। वो उसे सेंट्रल ऑफिस को कहाँ लोकेट करते हैं? होम कंट्री में, और दूसरी कंट्रीज़ में इनकी ब्रांचेस होती है। फॉर एग्जाम्पल क्या क्या एग्जाम्पल हम देखेंगे? लाइक गूगल, अमेज़न और मैकडोनल्ड्स, ये सारी क्या है? मल्टीनेशनल कंपनीज़ है। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको शो किया है कि यहाँ मान लीजिए इसकी हेड ऑफिस है, तो यहाँ पे इसकी ब्रांचेस है। तो ये हो गई मल्टीनेशनल कंपनीज़। चलिए अब हम जानेंगे एक और इम्पॉर्टेंट टर्म जो यहाँ पे मैंने यूज़ किया है, वो क्या है? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। यहाँ इस थ्योरी में ये दोनों बातों को इम्पॉर्टेंट माना गया है कि क्या है। अब हम जानेंगे कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या होता है। तो ये वो फैक्टर्स हैं जो कि एक कंपनी को अपनी राइवल कंपनी से ज़्यादा बेहतर और चीपर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने में हेल्पफुल होते हैं। इन्हीं फैक्टर्स के थ्रू कंपनी मार्केट में सुपीरियर मार्जिन गेन कर सकती है एज़ कम्पेयर टू इट्स राइवलरी। अपनी राइवलरी कंपनी से वो अपनी कंपनी जो दूसरी कंपनी है वो मार्केट में सुपीरियर मार्केट पोजीशन, मार्केट शेयरिंग गेन कर सकती है। तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लाइक कैपेबिलिटी, स्किल्स, लेसन जो उन्होंने लर्न किया है। तो इनके थ्रू क्या हो सकता है कि एक कंपनी जो है वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ले सकती है। तो कौन कौन से वेज हैं जिनके थ्रू एक फर्म कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ले सकती है? चलिए देखते हैं
क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, नेक्स्ट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू, नेक्स्ट इकोनॉमीज ऑफ स्केल, उसके बाद यूनिक बिजनेस टेक्निक्स, एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस इन द इंडस्ट्री और फेवरेबल एक्सेस टू रॉ मटेरियल्स। फिर से देखते हैं क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, यूनिक बिजनेस टेक्निक्स, एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस इन द इंडस्ट्री एंड फेवरेबल एक्सेस टू रॉ मटेरियल्स। तो ये जितने वेज हैं ये हेल्पफुल हैं कंपनीज के लिए होल्ड करने में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को। नेक्स्ट चलिए देखते हैं कि कैसे एक कंपनी के लिए ये सारे फैक्टर्स हेल्पफुल होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ओइंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो क्या है ये, थ्रू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ये क्या है, ये एक ऐसा लीगल राइट है जो कि क्रिएटर्स को अपने ओरिजिनल वर्क या फिर कुछ इन्वेंशंस, साइंटिफिक डेवलपमेंट के लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं कंपनी के लिए, जैसे कि ब्रांड नेम, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ट्रेड सीक्रेट्स, ये सारे क्या हो जाते हैं, ये हो गए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर आते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को ओन करने से क्या होता है, कंपनी की जो वर्थ है वो बूस्ट अप होती है और ये हमेशा एक स्ट्रैटेजिक टेक्निक की तरफ वर्क करती है अपनी राइवल से कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पाने के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैकडोनल्ड्स हो गई, कोको कोला हो गए, इन सब की ब्रांड नेम, बिजनेस सीक्रेट्स, ये सारे क्या हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर आते हैं। नेक्स्ट चलिए देखते हैं इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट। एक फर्म रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू भी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ले सकती है। बहुत सारी बड़ी कंपनीज इस रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत सारी मनी, बिलियंस ऑफ अमाउंट खर्च कर देती है न्यू आइडियाज़ को डेवलप करने के लिए, जिससे कि उनके प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ नयापन ला सके वो। तो इनसे क्या होता है, उन्हें एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलती है। फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज़, फिर कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल मशीनरीज, ये सारे क्या है, कॉमन सेक्टर्स हैं जहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो एग्जाम्पल में अगर हम लेंगे तो लाइक माइक्रोसॉफ्ट, IBM, ये सारे क्या है, अपने मार्केट्स के लीडर माने जाते हैं और इन सब का बेस क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की वजह से ये लीडर्स बने हुए हैं। नेक्स्ट क्या हम देखेंगे, गेनिंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल। जब इंटरनेशनल ट्रेडिंग की जाती है तो बल्क में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कमोडिटीज़, गुड्स, ये सारे जो हैं प्रोड्यूस किए जाते हैं। इतनी क्वांटिटी में प्रोडक्शन से क्या होता है कि कॉस्ट पर यूनिट जो है वो रिड्यूस होती है, जिससे फर्म क्या करती है कि उनके पास एक स्कोप होता है कि वो दूसरे वैरायटीज़ में, गुड्स की दूसरी वैरायटीज़ में वो इन्वेस्ट कर पाए, न्यू वैरायटी को प्रोड्यूस कर पाए। तो ये हो गई इकोनॉमीज ऑफ स्केल। नेक्स्ट एक्सपीरियंस कर्व। एक्सपीरियंस कर्व क्या है, एक्सपीरियंस कर्व ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो कि रिलेशनशिप शो करता है कि एक प्रोडक्ट की टोटल वैल्यू एडेड कॉस्ट और एक कंपनी की कितनी मार्केटिंग, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिनिस्ट्रेशन, इन सब की जो रिलेशनशिप है ये क्या है, ये है एक्सपीरियंस कर्व शो करता है। फिर से रिपीट कर रही हूँ, क्या होता है ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो कि कंपनी की रिलेशनशिप शो करता है कि एक प्रोडक्ट की टोटल वैल्यू एडेड कॉस्ट कितनी है और कंपनी की मार्केटिंग, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिनिस्ट्रेशन, इन सब की रिलेशनशिप क्या है, एक्सपीरियंस कर्व है। तो एक्सपीरियंस कर्व से क्या होता है कि ये एक्सपीरियंस कर्व कंपनी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होती है और इससे फर्म को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल सकती है। और इसके लिए फर्म क्या करती है, अपनी नीड के अकॉर्डिंग अपनी एक्सपीरियंस कर्व को यूज़ करती है। इस एक्सपीरियंस के स्टडी करने के बाद ही बिजनेस क्या करती है, अपनी जो भी डिसीजन है वो लेती है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है स्ट्रैटेजिक अलाइंसेस। तो इसमें क्या होता है कि ये दो या दो से ज़्यादा पार्टीज़ के बीच फॉर्मल रिलेशनशिप होती है। इसमें जनरली सेम इंडस्ट्री की फर्म्स जो आपस में compete कर रही हैं या एक दूसरे को जो कम्प्लीमेंट करने वाली फर्म्स होती हैं, इनकी अलाइंस होती है। स्ट्रैटेजिक अलाइंस से भी कंपनीज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ले सकती है। नेक्स्ट है मर्जर एंड एक्विजिशन। मर्जर एंड एक्विजिशन के थ्रू भी कंपनीज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ले सकती है। मर्जर का क्या मतलब है, मर्जर मतलब दो या दो से ज़्यादा कंपनीज का एक साथ मर्ज होना और एक न्यू कंपनी फॉर्म करना। एक्विजिशन मतलब टेक ओवर करना
या ये तो फिर हो सकता है ये फ्रेंडली नेचर का हो या फिर होस्टाइल नेचर का हो। तो ये हो गई मर्जर एंड एक्विजिशन। और इन सारी फैक्टर्स के थ्रू, इन सारी टेक्निक्स के थ्रू कंपनी क्या कर सकती है, मल्टीनेशनल कंपनीज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अवेल कर सकती हैं। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एक इम्पॉर्टेंट बात कि एक न्यू फर्म को मार्केट में एंट्री पाने के लिए और इन बैरियर्स को ओवरकम करने के लिए कुछ फैक्टर्स को देखना होता है, जिनके थ्रू वो भी अपना पोजीशन इंटरनेशनल मार्केट में बना सके, सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर सके। इसीलिए उन्हें भी क्या करना होता है कि फैक्टर्स को अच्छी तरीके से स्टडी करना होता है और स्टेप बाय स्टेप इसे समझना उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है। चलिए, ये बहुत ही सिंपल थ्योरी है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें बिजनेस फर्म सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पाने के लिए एफर्ट डालती है। फैक्टर्स हमने देख लिए हैं और ये एडवांटेज बिजनेस फर्म को एबिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि जिससे कि वो ग्लोबल लेवल पर मार्केट प्लेस पर डोमिनेट करें और एक अच्छे खासे मार्केट शेयरिंग कर सकें। और दैट्स वाई ये फर्म स्ट्रेटेजिक डिसीजंस टेक्निक्स यूज़ करती है। जो डिसीजंस हम देख चुके हैं, टेक्निक्स हम देख चुके हैं, जिनके थ्रू वो इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट कर सकेंगे और अपनी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को गेन कर सकेंगे। तो ये थी ये थ्योरी। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी, और अगर क्लास पसंद आए लाइक शेयर करना, और पिछली जितनी भी इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज़ हैं उसका लिंक मैं आई बटन में प्रोवाइड कर दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।